छोटे छोटे बच्चे जो है रिस्क लेकर के इस पार से उस पार आ रहे हैं। ये परेशानी तो बहुत जबरदस्त है। या तो बुढ़वा से घूम के जाएं या कि फिर नदी से कुछ लोग हिल के भी आते हैं। यहाँ के निवासियों को भी और बाहरी लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। इससे जुड़े 50 गांव हैं। शहडोल जिले के देवलोन थाना क्षेत्र से सोन नदी पर स्थित बाढ़ सागर परियोजना के अंतर्गत बना पुल बीते एक सप्ताह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त पड़ा है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है और जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल के मध्य में लगभग 2 मीटर का हिस्सा ध्वस्त हो चुका है, जिसके चलते अब पैदल चलना भी जानलेवा हो गया है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से न तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और न ही कोई मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। ये पुल 1980 में बनना शुरू हुआ था और 1984 में 77,40,000 रुपए की लागत से बनकर पूरा हुआ था। 2014 में इसे MPRDC को सौंपे जाने के बाद से इसकी देखरेख में लगातार लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा आज के लोग भुगत रहे हैं। यहाँ के लोग इसका अभी खामियाजा भुगत रहे हैं और रीवा शहडोल मार्ग बंद होने के चलते लगभग 35 किलोमीटर तक का लंबा चक्कर काटकर लोग यात्रा करने पर मजबूर हैं। दवाओं, अस्पतालों, बाजारों और खेतों तक पहुंचना कठिन हो गया है। मरीज समय पर इलाज नहीं पा रहे हैं और किसानों की फसलें मंडी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। छोटे बड़े सभी वाहनों के लिए आवागमन पूरी तरह से बंद है। मजबूरन लोग जान को जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। मौके पर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल मरम्मत कार्य या फिर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की गई तो जन आंदोलन किया जाएगा। देखिए इसी पूरे मामले पर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता अनिल पांडे की ग्राउंड जीरो की खास रिपोर्ट। हम मौजूद है शहडोल जिले के देवलोन क्षेत्र पर, जहाँ पर बता दें कि 10 जून को सोन नदी पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पुल की दरारें फैल चुकी है और यहाँ पर काम करने के लिए सामान पूरी तरह रखा हुआ है। और यह पुल के माध्यम से बता दें सीधी सतना शहडोल यूपी प्रयागराज जाने के लिए केवल मुख्य मार्ग है, जहाँ से लोगों को यहाँ से जाना पड़ता था। लेकिन इसका क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से यहाँ पर लोगों का आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध है और लोगों को रीवा सतना सीधी जाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग अपना जुगाड़ करके यहाँ से मोटरसाइकिल निकाल कर पार कर रहे हैं और अपने जान जोखिम में डालकर यहाँ से पार करने को मजबूर हैं। हालांकि यहाँ पर अभी तक कोई जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद नहीं है कि लोगों को समझाइश दे कि यहाँ से मत निकलो। यहाँ से लोगों को समझाए कि जाना जानलेवा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए लोगों को मजबूरन पार करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय मौजूद भी हैं और बता दें कि यह पुल 1980 में काम चालू हुआ था, 1984 में कंप्लीट हुआ था, जिसकी लागत 77 लाख लगभग बताई जा रही है। और यहाँ पर हम सर आपका यह पुल क्षतिग्रस्त हो जाने से कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? देखिए ये इधर शहडोल जिला है और पुल के उस पार मैहर जिला चालू हो जाता है और मैहर जिला के करीब 10-12 पंचायत, ग्राम पंचायत मैंने 40-50 गाँव ये बाढ़ सागर बाजार से उनका खरीदी वगैरह होती है। बैंकिंग का काम यहाँ होता है, स्वास्थ्य के लिए इनको आना पड़ता है और शिक्षा के लिए ये बाढ़ सागर हब है, शिक्षा क्षेत्र का आना पड़ता है। ये सब प्रभावित है। छोटे छोटे बच्चे जो है ये अभी देख रहे हैं यहाँ से ये वो लेते हुए रिस्क लेकर के इस पार से उस पार आ रहे हैं और अगर बीमार हो गए तो मतलब इसी तरह देख रहे हैं खतरे से खेल करके डॉक्टरों के पास आते हैं। या कि बाढ़ सागर का बंदा कोई व्यक्ति बीमार हुआ है तो उनको रेफर अगर किया गया रीवा तो 30-40 किलोमीटर बुढ़वा की तरफ घूमना पड़ेगा और वहाँ पे हो सकता है जाम भी लग जाए। या चाहिए था कि यहाँ नीचे रैंप बना देता प्रशासन और कुछ डोला लगा देते तो आवागमन अवरुद्ध न होता और आराम से आवागमन चलता रहता। ओवरलोड जो ट्रक है और हैवी ट्रक है उनको बुढ़वा और सीधी तरफ से डाइवर्ट किया जा सकता था। पर ये देखना चाहिए कि संवेदन पूर्वक मानवीय दृष्टिकोण से विचार नहीं किया गया। हम तो ये हमारा बता दें कि ये पुल के इस पार 50 गांव है, जिसमें मेडिकल की सुविधा सिर्फ बाढ़ सागर है, तो लोग कैसे परेशान हो रहे हैं? कहाँ से जा रहे हैं अस्पताल? मेडिकल के लिए तो बाढ़ सागर मेन सेंटर था। ज्यादा बीमारी जब होती है गंभीर तब रीवा, सतना और जबलपुर रिफर होते हैं। बाकी अगर छोटी मोटी बीमारी है तो बाढ़ सागर ही आते हैं।
तो इसलिए परेशानी तो बहुत जबरदस्त है। या तो बोरबा से घूम के जाएं, या कि फिर नदी से कुछ लोग हिल के भी आते हैं, इतनी परेशानी है। अभी समस्याएं तमाम है। शिक्षा जगत में लड़के परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। तो जैसा कि आपने देखा, समस्याएं बहुत हैं सर, यहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि ये अंतर्राज्यीय मार्ग है। रीवा से अमरकंटक मार्ग जो छत्तीसगढ़ को जोड़ता है, इससे यहाँ के निवासियों को भी और बाहरी लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। इससे जुड़े 50 गांव हैं। यहाँ चिकित्सा सुविधा के नाम पर सिर्फ बाणसागर परियोजना है और रीवा या तो रीवा है विशेष गहन चिकित्सा के लिए। तब पुल बंद है तो यहाँ से 38 किलोमीटर घूम के जाएं, और आए दिन यही पुल में ये समस्या होने वाली है और हो रही है। तो यहाँ का आम जनमानस बहुत परेशान है। मैं तो ये कहूँगा कि इसके रिपेयरिंग के साथ साथ नई पुल का भी निर्माण प्रारंभ हो, जो कि आने वाले समय में जो विषम परिस्थितियाँ हैं और अप्रिय घटना होने वाली हैं वो घटनाएं ना हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव है। मैं कर्मचारी संघ का प्रांताध्यक्ष हूँ। इस पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से 10-15 दिनों से लोग परेशान हैं और आने जाने के लिए भी परेशानी है। लोग जुगाड़ करके जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, क्षेत्रीय प्रशासन को मौके पर किसी भी कर्मचारी को मौजूद रखना चाहिए ताकि लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार न करें। भारत एक्सप्रेस शहडोल से अनिल पांडे।